भावम बाह्यमथांतरम। एक तो बात यह है कि मिट्टी सब में है, तो आप इसी शरीर की माटी को मैं क्यों मानते हो? पानी सब में है, वातावरण में पानी हो, ये जो हाल में आप बैठे हैं ना, ऐसा पानी है। इसकी आर्द्रता, कभी कभी तो बंबई में 90% गीलापन होता है। 100 में 90 हो, ये हम जो बैठे रहते हैं कमरे में, 100 में 90% गीलापन होता है कभी, पर आंख से कहां दिखता है। तो आप इस शरीर के पानी को पानी समझते हैं, और ये जो सबके शरीर में है, भरा हुआ है सर्वत्र, उसको नहीं समझते। वो तेजस तत्व, ऊष्मा, गर्मी, टेम्परेचर जिसको नापते हैं, अपने शरीर का टेम्परेचर तो आपका है, और जो वातावरण का टेम्परेचर है वो किसका है? दोनों का विभाजक कौन है? दोनों को अलग अलग करने वाला कौन है? आपका देह। तो जैसे देह में माटी, पानी, आग, देखो सांस लेते हो, सबकी एक है। हमको एक प्राण द्वय दे। सच पूछो तो हम लोगों की सांस एक है, ये धौंकनी दो है। धौंकनी, लोहार की धौंकनी दो अलग अलग हैं। तुम अलग, हम अलग, धौंकनी अलग है, सांस कहाँ अलग है? हम तुम तो एक प्राण हैं, हम तुम एक प्राण द्वय दे। अच्छा, आकाश है, नाक की पोल अलग, कान की पोल अलग, मुंह की पोल अलग, पेट की पोल अलग, सबके शरीर में पोल अलग अलग। अरे कहीं पोल भी अलग अलग होते हैं? वो तो सबकी एक है, सबसे बाहर एक है। तो असल में इस शरीर में है एक अहंकार। योग दर्शन वालों ने या सांख्य दर्शन वालों ने बड़ा बढ़िया इसका विचार किया। वो कहते हैं एक है प्राकृत और एक है आविद्यक। दो तरह के हैं हो। तो प्रकृति से महान, महान से अहंकार, ये तो है प्राकृत, सब शरीर में रहता है। और एक है अस्मिता। तो एक साधारण पढ़े लिखे सज्जन थे, व्याख्यान तो बहुत देते थे, क्योंकि आजकल व्याख्यान देने पर तो कोई रोक नहीं है ना, कानून नहीं है। उस विषय पर व्याख्यान देते हैं जिसको बिल्कुल नहीं जानते हैं। हमारे साईं थे वृंदावन में, तो कहा करते थे कि जब कोई वक्ता बोलने लगता है तो हमको मालूम पड़ जाता है कि ये वहां की बात बोल रहा है जहां ये कभी गया नहीं है। जहां की बात बोल रहा है वहां ये बैठ के नहीं बोल रहा है, बैठा दूसरी जगह है, बात दूसरी जगह की कर रहा है। पुराने जमाने की एक बात आपको सुनाते हैं। जब रेलगाड़ी चली तो हमारे गांव में एक सज्जन आए और वो वर्णन करने लगे कि मैं रेलगाड़ी पर यात्रा करके आया हूं। उस समय तो लोग इंजन को महाकाली मान के हाथ जोड़ा करते थे, ये साक्षात महाकाली है। तो वो खूब महाराज बड़े विस्तार से वर्णन करें। अब एक सज्जन वहां ऐसे थे जो रेलगाड़ी पर यात्रा कर चुके थे। सुनते सुनते उन्होंने कहा, अच्छा तुम रेलगाड़ी पर यात्रा कर, मैंने सुना है 3 क्लास होते हैं उसमें, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उन दिनों में होते ही थे। बोले हाँ हाँ वो तो होते ही हैं। मैंने कहा किराया तीनों का? उन्होंने कहा अलग अलग लगता है। कहा अलग अलग लगता है किराया।
किसी को 50, किसी को 25, किसी को 10। तो बोले कि फिर जो ज्यादा किराया देता होगा वो जल्दी पहुंचता होगा और जो कम देता होगा वो देर से। बोले हाँ, व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति संजयो वेत्ति बा नवा। संजय समझता है कि नहीं, इसमें शंका है। 8800 श्लोक कूट के श्लोक हैं, माने जिनका अर्थ समझ में नहीं आता है, कपट है, माया है। इस ढंग से बोलते हैं उसको कि सुनने वाला समझ न पावे। विदुर जी ने युधिष्ठिर को बता दिया हो, ये महाभारत में कथा है, कि जिस महल में तुमको ये दुर्योधन धृतराष्ट्र रख रहे हैं वो लाह का बना हुआ है, आग लगाते ही भस्म हो जाएगा। और दूसरे किसी ने नहीं समझा, युधिष्ठिर ने समझ लिया। इन्होंने बता दिया कि लाक्षा भवन है, और ये भी बता दिया कि उसमें एक सुरंग है अमुक जगह पर सबके बीच में, और वहां से जब आग लगे तो वहां से तुम लोग निकल जाना। तो उसको कूट वचन बोलते हैं। उस आवृत वचन में, उस आवरण में, उस कूट के पर्दे में सच छिपा हुआ है। ये जो हम लोगों का जीवन है ना, मेरा तेरा मैं तू, एक कपट है, एक माया है, एक बाहरी पार्क है। आप अपने को उस रूप में देखिए जो कूटस्थ है। कूटस्थ माने अधिष्ठान सत्य, झूठ में सच छिपा हुआ है। गर्मी सर्दी में एक रस पहाड़ का शिखर है, चट्टान है, टूटते बनते जेवरों में एक निहाय है। वो कौन है? वो तुम हो। कूटस्थम बोधमात्मानम कूटस्थम बोधमद्वैतम। आत्मानम, अपने आप के बारे में विचार करो। बोधम, आत्मानम बोधम परिभावय, अपने आप को तुम बोध रूप समझो। बोध माने जानना हो, जानकारी। बोध माने ज्ञान, बोध माने जानना, बोध माने समझदारी। तो ये कैसे होता है? बोध जो है वो जहां जहां होता है संसार में, वो झट अपने को तीन बना देता है। देखो, एक घड़ी है, और एक आंख से देख के घड़ी को जान लिया। तो एक घड़ी है, एक घड़ी को जानना है, और एक घड़ी को जानने वाला है। जहां जहां दुनिया में ज्ञान होता है वहां वहां अपने को वो तीन करके दिखाता है, फट जाता है। तो वो ज्ञान तुम नहीं हो, जो फट जाता है वो ज्ञान तुम नहीं हो। अद्वैतम कूटस्थम आत्मानम परिभावय, अद्वैतम बोधम आत्मानम परिभावय। तुम वो ज्ञान हो जिसमें जानी जाने वाली घड़ी और जानने वाला मैं, ये दोनों हो उसके विवर्त हैं। जिस ज्ञान के विवर्त हैं, बोधा और बोध्य, ज्ञाता और ज्ञेय। उसमें परिच्छिन्न ज्ञाता अहम भी ज्ञान का ही विवर्त है, और परिच्छिन्न ज्ञेय भी, क्योंकि ज्ञेय अनेक होते हैं। ये घड़ी है, ये किताब है, ये रेल है, ये चौकी है, ये लाउड स्पीकर है, ये औरत है, ये मर्द है। ये हो गए अनेक, और ज्ञाता रह गया एक, और अलग अलग चीजों का अलग अलग ज्ञान मालूम पड़ता है, परंतु असल में ये ज्ञान का ही फितूर है, ये ज्ञान की ही खुमारी है कि हम जानी जाने वाली वस्तु को अलग, जानने वाले को अलग, और ज्ञान को अलग। ये सब का सब ज्ञानात्मा है वो। अब इसी को जब तीन बनाते हैं तब तीन तीन भी दो तरह के हो जाते हैं।
अल्प वस्तु, अल्प 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 वस्तुएं और अल्प 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 ज्ञान और अल्प 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 ज्ञाता, तब चीजें, चित्तवृत्तियां और जानने वाले जीव ये अलग अलग हो गए। और एक सर्व को जानने वाली वृत्तियां और एक सर्वज्ञ। जीव की त्रिपुटी अलग हो गई, ईश्वर की त्रिपुटी अलग हो गई। पर वो अद्वैत बोध है जो न जीव को अलग होने देता न ईश्वर को, और न जीव की त्रिपुटी अल्पज्ञता वाली त्रिपुटी अलग होती और न तो सर्वज्ञता वाली त्रिपुटी अलग होती। तब ये खंड खंड ज्ञेय, खंड खंड ज्ञान, खंड खंड ज्ञाता एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप में, एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप में ही ये भास रहे हैं। बी माने विपरीत और वर्त माने वर्तना, व्यवहार। जो चीज जैसी है उससे विपरीत जब उसका व्यवहार हो तब उसको विवर्त बोलते हैं। वी माने विपरीत, विरुद्ध, और वर्त माने बर्तन, बर्ताव, विपरीत बर्ताव। एक सचमुच सज्जन थे। एक दिन लगा कि उन्होंने चोरी कर ली। असल में उन्होंने चोरी नहीं की थी वो, क्योंकि सचमुच सज्जन थे। चोरी उनके अंदर विवर्त थे। अब जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, हम लोग आगरे गए, उड़िया बाबा जी महाराज के साथ 25-30 जने थे। एक सेठ ने कहा कि महाराज आज हमारे यहां से सबके लिए भोजन आवेगा। वो कोई आलू के व्यापारी हैं, वो वहां कह रहे थे, उनके गोदाम के पास। अब रात को महाराज आया भोजन, तो उन्होंने पूरी तो भेजी बहुत ज्यादा और साग भेजे थोड़े थोड़े। 2 साग भेजे, एक काशी फल का साग था, वो भी थोड़ा ही था, और आलू का साग था, वो भी थोड़ा ही था। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने देखा कि ये 25-30 आदमी जब भोजन करने बैठेंगे तो दोनों साग परसे जाएंगे तो एक ही बार में परस जाएगा, लोग और मांगेंगे तो मिलेगा नहीं, तो भोजन भेजने वाले सेठ की बदनामी होगी। हम लोग तो दूर ठहरे थे। अब महाराज क्या हुआ कि थोड़ी देर में एक साग गायब हो गया। ये हुआ, कह रहे एक साग तो मिलता ही नहीं है, एक साग तो मिलता ही नहीं है। अरे भाई रात हो गई है, 9-10 बज गए हैं, अब इतने में ही काम चलाओ, सब लोग थोड़ा थोड़ा साग खाओ, है ना। पूरी परसी गई, एक साग मिलता ही नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है? जब आधा खा चुके लोग तो झट वो पूरी के भीतर से दूसरा साग निकल आया है। कभी मिल गया अब परसों। तो आधा तो लोग खा चुके थे, आधा आलू के साग में गया और आधा काशी फल में हो गया, पूरा हो गया। तो किसी को ये ख्याल ही नहीं हुआ कि साग थोड़ा आया था। तो बाबा ने चोरी की। बाबा ने चोरी की कि नहीं, हम ये मान ही नहीं सकते कि बाबा चोर हो सकते हैं। तब तो देखो ना, ये है। तो ये जो सत तत्व है उसमें ये जो अनेकता, एक में जो अनेकता दिखती है वो एक तो अनेक हो ही नहीं सकता, ये उसका विरुद्ध बर्ताव है। जो चेतन है उसमें त्रिपुटी हो नहीं सकती, ये उसका विरुद्ध बर्ताव है, विवर्त है। जो आनंद है उसमें भोक्ता और भोग्य का भेद हो नहीं सकता, वो तो ज्ञान मात्र है। तो अद्वैतम कूटस्थम अद्वैतम बोधम आत्मानम अद्वैतम सच्चिदात्मकम परिभावय चिंतया। अपने स्वरूप के संबंध में चिंतन करो, झूठी दुनिया के चक्कर में फंसो मत। ये अनर्थ है, ये जड़ता है, ये दुख है, ये मृत्यु है, सारी नासमझी का खेल है।
अपने आप का विचार करो। समझना चाहते हैं उनके लिए तो धर्म के अनुसार अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय का करना, अध्ययन करना, ये धर्म का अंग है, धर्म का। और जो लोग वस्तु का अनुभव करना चाहते हैं उनको जिस वस्तु को समझना चाहते हैं उसकी पहचान होनी चाहिए हो। तो काशी के पंडित लोग या बड़े बड़े विद्वान साधु लोग जो अध्ययन कराते हैं वो आपको नाम का परिचय कराते हैं। हम कितने नाम यहां बैठे हुए लोगों का ले सकते हैं कि आप नाम तो सुनेंगे और याद भी कर लेंगे, लेकिन आप उनको पहचानेंगे नहीं। हम पहले दिखा देते हैं, देखो ये चीज है, और उसके बाद उसका नाम बता देते हैं। असल में नाम और रूप दोनों एक ही अधिष्ठान में कल्पित होते हैं। तो ये जो बहुत पढ़ने लिखने का शौक है वो तो नाम प्रधान है, और जो ध्यान का शौक है वो रूप प्रधान है, बोला, क्योंकि ध्यान में जो आवेगा वो रूप ही होगा, ध्येय तो रूप ही होगा ना। तो बाहर मूर्ति को देखते हैं, मन में रूप की कल्पना करते हैं, मन की विश्रामावस्था में पहचानते हैं, ये सब रूप ही हैं। तो जप में भी नाम होता है, जप में नाम है, अध्ययन में नाम है, और आंखों से रूप देखा जाता है और ध्यान में रूप आता है। लेकिन असली जो चीज है, जहां नाम का आदि है और अंत है, और रूप का आदि है और अंत है, उधर को मत देखना, है ना। तो भूल कहां होती है, हमको बचपन की याद है। हमारे बाबा बताते, वो चीज उठा के ले आओ, तो हम उनकी उंगली की ओर देखने लगते हैं कि ये किधर दिखा रहे हैं, तो चीज नहीं दिखती हो। जब हम उंगली की ओर न देखकर चीज की ओर देखते तब चीज दिखाई पड़ती। तो वो डांटते थे कभी कभी, मेरी ओर क्या देख रहा है? जो मैं बता रहा हूं उसकी ओर देख। है ध्यान। तो ये शब्द लाउड स्पीकर में से नहीं निकलता है, वो मुंह में से निकलता है। और मुंह में भी जीभ में से नहीं निकलता है, दिल में से निकलता है। अच्छा, अब दिल में भी आता जाता रहता है। तो वहां जो पक्का बैठा हुआ है, जरा उसकी ओर नजर जानी चाहिए। रूप आंख से दिखता है,
और आंख में कहां से दिखता है? मन हो तब दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है। और मन में कहां से दिखता है? अरे भाई, मन भी बनता बिगड़ता रहता है, और जो पक्का वहां बैठा हुआ है ना, शीशे में मत देखो, जो शीशे में दिखता है उसको देखो। एक और बात सुनाते हैं आपको। तो स्वाध्याय तो धर्म का अंग है, और जप उपासना का अंग है, और जहां दोनों शांत हो जाते हैं वो योग का अंग है। खुली आंख से रूप देखना ये लोक व्यवहार है, और आंख बंद करके रूप देखना ये ध्यान है, और रूप का न दिखना ये योग है। इन तीनों को जो पक्का बैठ के देख रहा है वो कौन है? अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि वो जो देख रहा है वो देहाई के किसी कोने में बैठा है, बस यहां मरे। हम दृष्टा तो हैं, साक्षी तो हैं, पर हम तो देह में बैठ के दृष्टा साक्षी हैं, और बाकी सब दृश्य है। तो असल में देह के जिस कोने में तुम बैठते हो वो भी है ना, दृश्य ही है, अनात्मा है। और जितनी देर दृष्टा होकर बैठते हो वो भी अनात्मा है। और जो तुम दृष्टा आप बन के बैठते हो, पहले दृष्टा नहीं थे, अब दृष्टा बन गए, अब दृष्टा नहीं रहे, बिगड़ गए। तो अपने में जो परिच्छिन्नता की भ्रांति है वो एक देह में फंस जाने के कारण ही है। देहाभिमान पासे न चिरम बद्धोसी पुत्र का, मेरे प्यारे बेटे, नन्हे मन में, ऐसे पुत्र का शब्द का अर्थ है नन्हे मन। अल्प पुत्र पुत्र का, छोटे एक का प्रत्यय, पुत्र है ना, पुत्र माने बेटा, और पुत्रक माने छोटे बेटे, नन्हे मन में। अल्प पुत्र पुत्र का, अल्पार्थे कन। हाँ, एक का प्रत्यय जो हुआ है वो छोटे के अर्थ में हुआ है। तो मेरे बहुत नन्हे मुन्ने प्यारे वात्सल्य भाजन, नाराज मत होना, मेरे नासमझ बेटे, इसका मतलब जैसे छोटा बच्चा नासमझ होता है, वैसे देह को मैं समझने वाला, परिच्छिन्न को, देह मत बोलो, एक टुकड़े को, एक कतरे को, एक जगह बैठे हुए को, एक काल में मालूम पड़ने वाले को है, और एक रूप में मालूम पड़ने वाले को मैं समझना, यही पाश है, फंदा है। इसी फंदे में फंस गए। फिर इसका जाल बड़ा भारी है। जब तक अपने मैं को छोटी जगह में तुम कैद नहीं करोगे, तब तक न पाप होगा, न पुण्य होगा, न राग होगा, न द्वेष होगा, न सुख होगा, न दुख होगा, न जाना आना होगा। ये सारा जगत जाल, जितनी उलझने हैं दुनिया में, जितनी समस्याएं हैं, जितनी उलझने हैं, वो अपने को छोटे मैं में कैद कर देने के कारण है। यही बंधन है। अब एक महात्मा की बात आपको सुनाते हैं, क्योंकि किताब पढ़ने से आपकी
की समझ में ये बात आवे कि ना आवे। वैसे तो हम भी समझा ही रहे हैं, तो और भी किसी ने आपको समझाया हो सकता है। वेदांत में नित्य शब्द का अर्थ और सत्य शब्द का अर्थ जुदा जुदा है। जैसे काल को भी नित्य कहते हैं, ये तो हमेशा रहता है। अवकाश को भी नित्य कहते हैं, आकाश को भी नित्य कहते हैं। तो जो आभास चेतन होता है वो भी नित्य होता है। अरे ये क्या, अच्छा ईश्वर हमेशा है कि नहीं? और आभासवाद की रीति से ईश्वर आभास चेतन है कि नहीं? क्योंकि माया उपाधि नित्य है, अनादि है और प्रवाह रूप से नित्य है, कूटस्थ नहीं है, वो प्रवाह रूप से नित्य है। तो माया रूप उपाधि के नित्य होने के कारण उसमें जो चिद ब्रह्म का आभास है वो भी नित्य होगा। देश नित्य है, काल नित्य है, आकाश नित्य है और ईश्वर नित्य है। हिरण्यगर्भ का भी आविर्भाव तिरोभाव ही होता है, वो भी नित्य है। विराट का भी आविर्भाव तिरोभाव ही होता है। आप जरा शंकराचार्य का वो वचन याद करें जो अध्यास में ही है, अनादिरनंतः। ये अध्यास क्या है? मिथ्या ज्ञान निमित्तः अनादि ही अनंतः। तो वेदांत ये नहीं कहता है कि ज्ञान होने पर जीव मर जाएगा, कि ज्ञान होने पर ईश्वर मर जाएगा, कि ज्ञान होने पर माया मर जाएगी, कि ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मर जाएंगे, कि भूत भविष्य वर्तमान मर जाएगा। ऐसा नहीं। हाँ, ये तो वेदांत से तुमको हटाने के लिए लोग ऐसा सुनाते हैं। कुछ नहीं मरेगा, ज्यों का त्यों। अज्ञस्य विज्ञस्य च विश्वमस्ति। जैसी ये दुनिया अज्ञानी को मालूम पड़ती है, ये औरत है, ये मर्द है, ये सूर्य चंद्रमा है, ये धरती है, वैसे ही ज्ञानी को भी मालूम पड़ता है। अंधे का नाम ज्ञानी नहीं, बहरे का नाम ज्ञानी नहीं, मूर्छित का नाम, बेहोश का नाम ज्ञानी नहीं। तो ज्ञान होगा तो हम बेहोश हो जाएंगे, डरो मत बिल्कुल। न कुछ छूटेगा, न कुछ मरेगा, न कुछ मिटेगा, सब ज्यों का त्यों। धर्मात्मा लोग कहते हैं स्वर्ग में जाओगे तब सुख मिलेगा, उपासक लोग कहते हैं वैकुंठ में जाओगे तब सुख मिलेगा, जोगी लोग कहते हैं समाधि लगेगी तब सुख मिलेगा। वेदांत कहता है तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। तुम सुख रूप हो, तुम्हारा भाई सुख रूप है। और तुम्हारी दुनिया सुख रूप है, जगत भी सुख रूप है। वो दुखी है, ये भी मिथ्या ज्ञान है। मैं दुखी हूं, ये भी मिथ्या ज्ञान है। जगत दुखी है, ये भी मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान है। जहां उपाधि नित्य होती है वहां आभास भी नित्य होता है, और उपाधि में परिवर्तन होता है परंतु आभास उसमें पड़ता ही रहता है। सत्य दूसरी चीज है, हमको वो समझाना।
क्या है? देखो, आप एक साथ आकाश और नीलिमा दोनों को देखते हैं, दोनों नित्य हैं। आकाश में नीलिमा दिखती रहेगी, लेकिन आकाश सत्य है और नीलिमा मिथ्या है। सत्य उसको कहते हैं कि जो दिखता रहे और बाधित न हो, मिथ्यात्वेन निश्चित, अबाधित रहे, जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न हो सके, तो अपना आत्मा जो है ये अनुभव रूप है और इसके मिथ्या होने का कभी निश्चय नहीं हो सकता। इसलिए अबाधित सत्य है आत्मा, और आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वो कभी होता है, कभी नहीं होता है, कहीं होता है, कहीं नहीं होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, वहां है, यहां नहीं है, यहां है, वहां नहीं है, और आत्मा यहां वहां सब जगह है, अब तब सब समय है, यह हुआ सब है। तो नित्य माने होता है हमेशा मालूम पड़ने वाला, चाहे किसी रूप में मालूम पड़े, किसी जगह मालूम पड़े। इसी से गीता में प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्युत प्रकृति संभवान। तो ये भेद, नित्य और सत्य का भेद, वेदांत ही करता है, अद्वैत वेदांत। और जितने संप्रदाय हैं, शाक्त, शैव, गणपत, वो इस सत्य और नित्य का भेद नहीं करते हैं। देखो, आप मान लो 80 बरस 50 बरस जिंदा रहो, तो जागृत नित्य आवे, नित्य है वो जागृत, स्वप्न भी नित्य है, आता ही रहेगा, सुषुप्ति भी नित्य है। ऐसे एक मनवंतर में जो रहते हैं देवता, उनको भी नित्य बोलते हैं। स्वर्ग नित्य है बोलते हैं कि नहीं? स्वर्ग नित्य है। अक्षज्यम भव चातुर्मास से याजिन सुकृतम भवति, तो आपेक्षिक नित्य है, प्रवाही नित्य है, आपेक्षिक नित्य है। और अपना जो आत्मा है ये अबाधित सत्य है। आप देखो, कितने लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि ये नरक स्वर्ग कुछ नहीं है, वो पक्का बता देते हैं। हाँ, ये वैकुंठ गोलोक कुछ नहीं, ऐसा कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे। हाँ, जीव ईश्वर कुछ नहीं है, ये कहने वाले भी आपको मिलेंगे। हाँ, ये सब ढोंग है, ढकोसला है। लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा कहने वाला आपको कभी कोई नहीं मिल सकता। तो यदि आप मैं के असली रूप में, ये मैं का गलत रूप आपको तकलीफ दे रहा है, किसी को मैं को गलत रूप में समझना, इसका नाम अध्यास है। अध्यास माने किसी भी चीज को जैसी वो नहीं है वैसा समझना, अतस्मिन् तद्बुद्धि। गलत ज्ञान का ही नाम अध्यास है। एक बार मैंने बाबा के उपदेश की पुस्तक जबलपुर में छापने को दे दी, तो उसमें वो एमए पास विशारद उसका प्रूफ देखने वाले थे। जहां जहां अध्यास शब्द उसमें आया था,
उसको काट के उन्होंने अभ्यास बना दिया। जब छपी, क्योंकि उन्हें अभ्यास शब्द का परिचय ही नहीं था बेचारे, वो एमए पढ़ने में और विशारद करने में उनको कभी अभ्यास शब्द मिला ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभ्यास की बात तो सही है। तो अभ्यास काट के उन्होंने सारा ही अभ्यास कर दिया। तो अभ्यास माने होता है दोहराना। अभ्यास माने दोहराना। एक काम को बार बार जब करने लगेंगे तब उसका आपको अभ्यास हो जाएगा। आप राम राम का अभ्यास करेंगे, आप राम के ध्यान का अभ्यास करेंगे। पहले दिया सलाई की तिल्ली लेके जलाते थे तो नहीं जलती थी वो। फिर जब कई बार बार जलाने की कोशिश की तो जलने लग गई। साइकिल पर चलने का अभ्यास न हो और पहले दिन चढ़ो तो गिर पड़ोगे, उसका नाम अभ्यास है। बार बार चढ़ोगे चढ़ना आ जाएगा, दोनों हाथ छोड़ के दौड़ाओ। ये व्यवहार की विद्या है अभ्यास। और अध्यास माने समझ की गलती। अध्यास माने समझ की गलती। समझने में गलती हो रही है और समझ की गलती केवल समझ से मिटती है। उसमें न कर्म चाहिए, न उपासना चाहिए, न योग चाहिए। और दूसरे को समझो तो उसको पकड़ना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। अपने को समझने में न पकड़ना पड़ेगा न छोड़ना पड़ेगा। तो ज्ञान के पहले भी कर्म उपासना योग नहीं, और ज्ञान के बाद भी कर्म उपासना योग नहीं। अंतःकरण के निर्माण के लिए साधना की आवश्यकता होती है। हमको अपना दिल ऐसा बनाना है और जिंदगी भर के लिए बनाना है बोला। एक बात और आपको सुना दें। जैसे आपको इष्ट मानते हैं कि हमारे राम कृष्ण इष्ट है, ठीक है। कब बोले थोड़े दिनों तक इनका ध्यान करेंगे, ये तो हमारे कल्पित इष्ट हैं, कल्पना के इष्ट हैं, फिर हम इनको छोड़ देंगे। तो आपका ध्यान वान कुछ नहीं लगेगा बोला। क्यों नहीं लगेगा? कि जब स्वयं आप अपने इष्ट देव में भगवत बुद्धि नहीं करते हैं, महत्व बुद्धि नहीं है, तो उसमें ध्यान कहां से लगेगा? तो जीवन भर के लिए निश्चय करो, ये हमारा इष्ट है, ये हमारा मंत्र है, ये हमारा गुरु है। तो जब उनको आप स्थिर करोगे तब आपका अंतःकरण स्थिर हो जाएगा। और थोड़े दिनों तक करके छोड़ देंगे, ऐसा ख्याल रखोगे तो आपका अंतःकरण जो है उसमें स्थिरता नहीं आवेगी। तो साधन में निष्ठा जो है वो अंतःकरण को शुद्ध करती है। और समझ अपने आप की समझ। किताब को अगर समझेंगे तो पढ़ने लायक मालूम पड़ेगी तो इसको घर ले जाएंगे। और ये हुआ कि नहीं किसी काम की नहीं है, कोई ऐसे ही कहानी किस्से की किताब है, पढ़ने की नहीं है, तो छोड़ जाएंगे। लेकिन अपने को अच्छा जानेंगे तो पकड़ना पड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो हम ही हैं। और बुरा जानेंगे तो छोड़ नहीं सकते। अपने आप को कैसे छोड़ेंगे? अच्छाई बुराई आप छोड़ सकते हो, लेकिन अपने को नहीं छोड़ सकते। इसलिए भाई मेरे, नित्य को नित्य रहने दो। वैकुंठ भी नित्य है, स्वर्ग भी नित्य है, गोलोक भी नित्य है, ईश्वर भी नित्य है, जीव भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, माया भी नित्य है। सबको नित्य रहने दो। हमें आपके नित्य से कुछ लेना देना नहीं। कारण नित्य है और कार्य नित्य है, कहाँ ठीक है, मान लिया है। लेकिन अपना आत्मा तो न कारण है न कार्य है।
क्योंकि जब कार्य होगा तब आप कारण को नित्य मानेंगे, और जब कारण होगा तब कार्य को अनित्य मानेंगे। और अपना आपा न नित्य है, न अनित्य है, न कार्य है, न कारण है। तो यदि कोई दुनिया की किसी चीज को नित्य कहता है, ईश्वर नित्य है, माया नित्य है, प्रकृति नित्य है, जीव नित्य है, और जगत नित्य है, इनका संबंध नित्य है? और ठीक है, हमको नित्य मानने में कोई आपत्ति नहीं। तो बोले एक सत्य हम, एक सत्य ये, बस अब यहां गड़बड़ है, क्योंकि सत्य दो नहीं हो सकते। सत्य दो तभी होंगे जब उनमें बंटवारा होगा। जैसे दो भाई के एक आश्रम है वो कनखल में, तो एक गुरु जी थे, उन्होंने उनके समय में वो बना था, और उनके दो चेले हुए, तो उनमें आपस में झगड़ा हो गया, बड़ा भारी आश्रम। तो बीच में दीवार खिंच गई, वो आश्रम का जो मैदान था ना वो बट गया। दो मंदिर थे, तो एक मंदिर उधर गया, एक उधर गया। तो यदि दो चीज होगी तो वो जगह में बटेगी, इतनी जगह में वो और उतनी जगह में वो। या फिर 5 बरस ये प्रधानमंत्री हो ले तो 5 बरस दूसरे प्रधानमंत्री हो ले, है ना, काल में बटेंगे हो। वो गए, ये आए, ये जाएंगे, दूसरा आएगा। या तो काल में बटेंगे, और या तो ये होगा कि ये अमुक प्रांत के मिनिस्टर हैं, ये अमुक प्रांत के मिनिस्टर हैं, अलग अलग प्रांत के चीफ मिनिस्टर होंगे, या अलग अलग समय के चीफ मिनिस्टर होंगे, अलग अलग पार्टी के होंगे, अलग अलग आदमी होंगे। हे भगवान, तो यदि सत्य दो हों तो दो जगह दो सत्य रहते हैं, कि दो टाइम में दो सत्य रहते हैं, कि दो पार्टी के दो सत्य हैं, कि दो व्यक्ति दो सत्य हैं। सत्य कभी दो नहीं हो सकता। तो एक पहले का सत्य है, एक पीछे का सत्य है, तो टाइम हो गया ना। एक यहां का सत्य है, एक वहां का सत्य है, तो स्थान हो गया ना। तो सत्य दो नहीं हो सकते। इसी से कारण को सत्य मानने वाले लोग कार्य की अपेक्षा से ही उसको सत्य मान सकते हैं। आपेक्षिक सत्य होगा, आपेक्षिक सत्य। तो अपेक्षाकृत जो सत्य होता है, जैसे देखो एक आदमी की लंबाई 6 फुट है, बड़ा है, तो 5 फुट वाले से तो 6 फुट वाला बड़ा हुआ, लेकिन अब एक की लंबाई 7 फुट निकले तो 6 फुट वाला छोटा हो गया कि नहीं? इसी को आपेक्षिक बोलते हैं। हो 5 फुट वाले की अपेक्षा से 6 फुट वाला बड़ा है, 6 फुट वाले की 7 फुट वाले की अपेक्षा से 6 फुट वाला छोटा है। तो दुनिया में जितना भी कार्य कारण होगा वो एक की अपेक्षा से दूसरा होगा। और जो निरपेक्ष सत्य है वो कौन है? कुछ जागते में होगा, सपने में नहीं होगा, कुछ सपने में होगा, जागते में नहीं होगा, कुछ जागते सपने दोनों में होगा तो सुषुप्ति में नहीं होगा। सुषुप्ति में जो अज्ञान है वो समाधि में नहीं होगा, वैसा अभान समाधि में नहीं होगा, वैसा नहीं, दूसरी तरह का होगा। और ये ज्ञान जो है न, इसमें भान है, न अभान है, न कार्य है, न कारण है। तब ये सब झगड़ा क्यों? सारी समस्याएं इसलिए पैदा हुई हैं कि हम अपने को ये हड्डी, मांस, चामड़ा, पुतला, देह मानते हैं। देह, इसी में पाप है।